हेलो बच्चों। चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स कर रहे थे। आज हम जेनेटिक्स के उसी पोर्शन से आगे बढ़ेंगे। कल हमने वन जीन वन इंजाइम वन कैरेक्टर वन जीन टू एलील्स एंड थ्री एलील पेयर्स के बारे में कल हमने बताया था, है ना। आज हम बात करेंगे कि क्या रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस का रीजन क्या था। तो देखो बेटा, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था मेंडल सक्सेस होने के पीछे, ठीक है, वो रीजन था सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में आपको मालूम है कि मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था। तो मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट। क्या सेलेक्ट किया था? पी प्लांट, ठीक है। क्यों सेलेक्ट किया था पी प्लांट? तो इसके वर्सेटाइल, इसके कुछ रीजन है। क्योंकि सबसे पहला तो ये क्या था? बाइसेक्सुअल। सबसे पहला क्या था? बाइसेक्सुअल। दूसरा, ये एनुअल प्लांट था। क्या था ये? एनुअल प्लांट था। समझ में आई बात? विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, है ना, 2 to 3 months, है ना। समझ में आई बात? तो इसके कारण क्या होता है था कि लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग हमें मिल जाते थे। समझ में आई बात? विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा क्या था? इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट और कैरेक्टर का डिफरेंस मैंने कल ही बता दिया था, है ना। इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। समझ में आई बात? अब बाइसेक्सुअल है तो क्या है भाई? नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इसमें प्रेजेंट था, है ना। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इसमें प्रेजेंट था। तो हमको हाइब्रिडाइजेशन करना है, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन करना है तो हम इसमें क्या करेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमको क्या करना होगा? सिंपल सी बात है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमको इसको हाइब्रिडाइजेशन करना होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें 2 टेक्निक की जरूरत होगी। कौन कौन सा टेक्निक जो मेंडल साहब ने यूज किया था? टेक्निक है इमैस्कुलेशन एंड बेगिन, है ना। क्या टेक्निक यूज किया था? इमैस्कुलेशन एंड बेगिन। इमैस्कुलेशन टेक्निक, चूंकि देखो क्या है कि बी प्लांट जो है वो क्या था? बाइसेक्सुअल प्लांट था। तो हमको अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो हमको एक प्लांट का, मान लो, क्या करना होगा इमैस्कुलेशन और बेगिंग में। जैसे मान लो एक प्लांट ये है, दूसरा प्लांट ये है। तो अगर इसको मेल बनाना है, इसको फीमेल बनाना है, तो ये क्या करना होगा? स्टेमेन को कट कर देना होगा। तो ये क्या बन गया? फीमेल। समझ में आई बात? तो इसके लिए हमको, और उसके बाद इसको क्या करना होगा? पैक कर देना होगा, ताकि अनडिजायर क्रॉस पॉलिनेशन से ये बच सके। अनडिजायर क्रॉस पॉलिनेशन इसमें ना हो सके। समझ में आई बात? तो ये टेक्निक यूज किए। अब दूसरा चीज क्या है कि पी प्लांट जो है वो इजी टू कल्टीवेशन है। तो ये सब कुछ रीजन थे जो कि मेंडल को सक्सेस दिलाए। समझ में आई बात? मेंडल को सक्सेस दिलाए। अब तीसरा चीज क्या है कि मेंडल का जो काम था
मेंडल का काम जो था हिडन रह गया था, तो रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो रीडिस्कवर किसने किया था? क्योंकि मेंडल साहब का जो डेथ था वो 1884 में उनका क्या हो गया था उनका डेथ हो गया था। क्या हो गया था? मेंडल साहब का 1884 में डेथ हो गया था। उनके डेथ के 16 साल बाद, आफ्टर 16 इयर्स, मेंडल्स का जो वर्क था वो क्या हुआ? रीडिस्कवर हुआ। अब ये रीडिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो आपको याद रखना होगा, कार्ल कॉरेंस, दूसरा ह्यूगो डी वेरिस, तीसरा जो है टेशरमैक। ये तीन साइंटिस्ट थे, कॉरेंस, वेरिस एंड टेशरमैक। ये तीनों जो है मेंडल्स वर्क को क्या किए थे? रीडिस्कवर किए थे। अब चौथा चीज क्या है कि मेंडल्स वर्क हिडन क्यों रह गया? ठीक है ना, उस समय लोग मेंडल्स के वर्क को उतना ज्यादा एनालिसिस क्यों नहीं किए, मतलब फेल्योर क्यों रह गया उस टाइम? ठीक है, तो सबसे पहला रीजन था उसी समय डार्विन का ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, यानी डार्विन का इवोल्यूशन बुक आना। दूसरा रीजन था हाई मैथमेटिक्स अप्रोच लगाना, जो कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे इसमें सर अपना फोड़ना जरूरी नहीं समझे। हाईली एनालिटिक डाटा यूज करना, ठीक है, एनालिटिक्स डाटा यूज करना, जिसके कारण मेंडल का जो वर्क था वो हिडन रह गया था इतने सालों तक। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें जैसे कल की चीजों में, जैसे कल हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 4, क्रोमोसोम 5, क्रोमोसोम 7। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था कि क्रोमोसोम 1 पे क्या है? 2 जीन्स। क्रोमोसोम 4 पे कितने थे? 3 जीन्स थे, 1 जीन्स थे, है ना? समझ में आई बात? और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है कि 7 पे भी। तो अब यहां पे ये जो जीन्स थे, जो कैरेक्टर हम लोगों ने देखा, ठीक है, वो जो जीन्स थे, ये जीन्स क्या हो गए? ये जीन्स जो है बहुत एक दूसरे से फार अपार्ट थे, जिसके कारण मेंडल्स जो है डिड नॉट स्टडी लिंकेज। ये याद रखना, मेंडल ने कभी स्टडी लिंकेज के बारे में मेंडल ने कभी स्टडी नहीं किया है। समझ में आई बात? अब जैसे देखो, अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया? वन कैरेक्टर, है ना? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या हो गया? वन कैरेक्टर एट अ टाइम, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आई बात? तो मेंडल ने पहले क्या सेलेक्ट किया था? फर्स्ट
Mendel selected tall and dwarf plant. क्या सेलेक्ट किया था मेंडल ने? टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. समझ में आई बात? अब जैसे मान लो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट मेंडल ने सेलेक्ट किया था, तो आप यहां पे देखो कि अगर हम बात करें पेरेंट्स, तो पेरेंट्स जो है टॉल है और दूसरा क्या है? ड्वार्फ. तो पेरेंट्स तो जो टॉल एंड ड्वार्फ है ये क्या है? प्योर है. क्या है? ये प्योर है. अब अगर हम बात करें F1 का, तो जब ये क्रॉस करेंगे तो ऑल टॉल आ जाएगा, ऑल टॉल आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? इम्प्योर. क्यों? क्योंकि दोनों प्योर का मिक्स कैरेक्टर इसमें आया है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्योर. अब इसके बाद जब इसका हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, क्या करवाएं? सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेशन जब हम कराएं तो हमें मिला टॉल ड्वार्फ. क्या मिला? टॉल ड्वार्फ. तो टॉल हमें कितना मिला? 3. और ड्वार्फ हमें कितना मिला? 1. समझ में आई बात? कितना मिला? टॉल हमें 3 मिला, ड्वार्फ कौन मिला? 1. ये सब क्या है? फिनोटिपिक रेशियो के बेसिस पे मैं बता रहा हूं. क्या है ये? फिनोटिपिक रेशियो के बेसिस पे. समझ में आई बात? हमें क्या मिला? ये किस में मिला? F2 जनरेशन में 3 टॉल 1 ड्वार्फ मिला. क्लियर है? अब जैसे अगर हम बात करें जैसे ये प्योर टॉल, ये प्योर ड्वार्फ. F1 में अगर हम बात करें तो हमें ये आउटपुट मिला, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टॉल, जिसको हम इम्प्योर भी बोलते हैं. अब इसके बाद अगर हम बात करें F2 की, तो F2 ऑलवेज क्या होता है? F1 इंटू F1, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंग करना. ठीक है? तो मान लो ये तो ये कैपिटल T स्मॉल टी है ना. तो आप यहां पे देखो, सेल्फिंग करने के बाद हमारे पास ठीक है, प्योर टॉल क्या आ रहा है? कैपिटल टी. हाइब्रिड टॉल हेटेरोजाइगस कंडीशन. और ड्वार्फ हमें क्या मिल रहा है? ये. तो अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें फिनोटिपिक रेशियो की, तो हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आता है 3:1. और यही अगर हम जीन के बेसिस पे बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1:2:1, जिसमें से 1 क्या हो जाएगा? प्योर टॉल, 2 क्या हो जाएगा? हाइब्रिड टॉल, और 1 क्या हो जाएगा? हम ऊपर लिख देते हैं. अब जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे, मान लो ये हमारा हो गया फिनोटिपिक रेशियो. तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो हो गया 1:2:1. ठीक है, जिसमें से 1
प्योर टॉल टू हाइब्रिड टॉल एंड 1 प्योर ड्वार्फ या ड्वार्फ सिंपली। तो ये हमारा फिनोटिपिक रेशियो पे क्या हो गया, सिंपल सी बात है, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, जो हमें फिनोटिपिक फिजिकली दिख रहा है। और जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:2:1। समझ में आई बात। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। नेक्स्ट क्लास में हम कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम डिस्कशन करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।